लाइब्रेरी का एक कल्चर गुजरात में पढ़ो, वाचो इंडिया, जी जी वाचो गुजरात, वाचो गुजरात। ये नरेंद्र भाई का कॉन्सेप्ट है। आज भी मुझे याद है, और नरेंद्र भाई ने ऐसा एक विजन खड़ा किया, युवाओं के अंदर ऐसी लहर है, उस लहर को आज भी तक गुजरात के बच्चे जी रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये लाइब्रेरी तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं भी एक युवा हूँ और आजकल जो परेशानी है ये है कि आजकल का युवा ग्रस्त हो गया है मोबाइल से, सोशल मीडिया से, और काम पे फोकस नहीं कर पा रहा है। तो उनके लिए कुछ आप सजेशन दीजिए। देखो, बच्चे मोबाइल चलाते हैं, नेट के ऊपर जानकारियां निकालते हैं, जी। लोग इसको कुछ भी कहें, लेकिन मेरा व्यक्तिगत राय है, जी। बच्चों को मोबाइल में साथ में जुड़े रहना चाहिए। उनको देश में क्या क्या हो रहा है और पूर्व काल में क्या क्या हमारे राष्ट्र के साथ में हुआ है, जी, उसके बारे में जानकारी। हाँ, और नई नई जानकारियां गूगल पर वो सर्च करें और करें, निकालें, सब इंटरनेट के ऊपर वो जानकारियां रखें। मोबाइल में कोई बुरा नहीं है, लेकिन बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि मोबाइल में अच्छी चीजें निकालो, यूज कैसे करना है, यूज कैसे कैसे अच्छी तरह से। बाकी मोबाइल टेक्नोलॉजी का जितना उपयोग करेगा जी। उतना राष्ट्र बढ़ेगा। ये बच्चों के साथ में ग्रुप में वहीं पढ़े, वहीं बुक्स निकालें, वहीं पढ़ करके वापस जमा करवा दें। और लाइब्रेरी का एक कल्चर गुजरात में पढ़ो, वाचो इंडिया, जी जी वाचो गुजरात, वाचो गुजरात, ये नरेंद्र भाई का कॉन्सेप्ट है। जी। आज भी मुझे याद है, और नरेंद्र भाई ने ऐसा एक विजन खड़ा किया, युवाओं के अंदर ऐसी लहर है, उस लहर को आज भी तक गुजरात के बच्चे जी रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और ये लाइब्रेरी तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो बचपन के बारे में बताइए कुछ, क्या बातें रहती थी तो बचपन बचपन में तो देख दोस्त भाई, क्या सोचते थे कि आज इतने बड़े पोस्ट पे काउंसलर है, वो सूरत जैसी बड़ी सिटी का, तो अभी देखते होंगे आपके दोस्त तो भी। बचपन में देखो हंसी मजाक वाला मैं व्यक्ति था, जी कार्यकर्ता था, और स्पोर्ट्समैन था मैं। जी। स्पोर्ट्समैन के लिए मैं यहाँ भी सूरत में भी लड़ाइयाँ लड़ता हूँ। स्पोर्ट्स स्पिरिट दिखती है मैं आपमें। अभी क्रिकेटर हूँ, वर्तमान में सूरत महानगर पालिका का क्रिकेटर हूँ मैं। जी। अभी मैं टूर्नामेंट फाइनल में सिर्फ 2 रन से आ रहा हूँ, ओहो, इस उम्र फाइनल में भी जीते हैं, अभी। हाँ जी, 2 रन से, वो भी हमारी और कॉन्फिडेंस के कारण, हमारे बैट्समैनों में थोड़ा ऐसा, और हम हार गए, कोई बात नहीं, लेकिन खेल अच्छा हुआ हमारा। जी और दूसरा, स्पोर्ट्स के लिए मैं सूरत महानगर के अंदर जब बोर्ड की मीटिंग होती है, हमारी बोर्ड सदन चलता है, जी। तो मैं स्पोर्ट्स की अच्छी बात करता हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चे, जो मैं छोटा सा बच्चा था तब, मैं एक गांव के छोटे से एक मित्र का खेड़ा पड़ा रहता था, बाड़ा, उसमें बाड़ा में खाली ऐसा ही उजाड़ था, उस वहां में क्रिकेट खेलता था। तो आज मैं जनता को यही मैसेज देता हूँ, सूरत महानगर पालिका को, कि वार्ड में एक ऐसा पॉकेट है जिसका कोई मालिकाना हक नहीं हो किसी का भी, जी, पब्लिक वो सिर्फ बच्चों का हो, जी। बच्चे खेले उसके अंदर। अब हम क्रिकेट का ग्राउंड बना दिया, उसमें परमिशन लेना, खेलना, गवर्नमेंट की रसीद कटवाना, ये बच्चों का ठीक है, जो अच्छे संस्कार के बच्चे हैं वो तो कर ले, लेकिन मेरे जैसा बच्चा, जी। इसके बाप की परमिशन ले, उसको तो खुला ग्राउंड मिले, वही तंबू तान दे वो तो। वो आप देख लो आपके सामने। आजकल मोबाइल के आने की वजह से बच्चे खेल नहीं रहे हैं। खेलते आप नहीं है, बोलिए कुछ वो मैं इसके लिए। बुलाता हूँ बच्चों को, खिलाता हूँ, मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल में आप मोबाइल को काम लेना हो, यूज करना हो, तब भी मोबाइल का उपयोग करो, पर 2 घंटे बाकी जरूर खेलना नहीं मोबाइल में। जी। खेलना तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में जाके खेलो, तुम्हारी एक व्हील पावर बढ़ेगा, तुमको लड़ना सीखना पड़ेगा, तुमको एक इंजॉय अलग ही होता है ग्राउंड का। तो आप बचपन में बच्चों को विशेष यही कहता रहता हूँ कि आप प्रैक्टिकल में खेलो, और प्रैक्टिकल में खेलते हो तो खुले आसमान के नीचे, कुछ भी नहीं, ग्रुप बना करके लड़ते हैं, खेलते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, पढ़ते हैं, घुसते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, और फिर वापस शाम को एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। ये ग्राउंड सिखाता है जी। किस खेल के प्रति आपका ज्यादा खेल लगाव तो है? लगाव तो गलत खेल के साथ में रह गया, क्रिकेट का मैंने ज्यादा नशा कर लिया, जी लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो गलत है। जी उसकी जगह वहां कबड्डी होती, फुटबॉल होता, वॉलीबॉल होती, जी। खो खो होता, रेसिंग होती, भाला थ्रो होता, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मेरे क्रिकेट का नशा हो गया, हो गया, छोड़ो, वो तो बात गई, बात हो गई। पर अब तो आप अच्छी पोजीशन पे हैं, अभी दोस्त यार भी आपके मिलते होंगे गांव वाले, और आपको जब और देखते होंगे तो बहुत गर्व महसूस करते होंगे। बहुत मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं जी कि तूने ऐसा क्या किया, तू ऐसा बन गया। लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरे जीवन में यदि कोई परिवर्तन लाया है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी लाए। मैंने ऐसा देशभक्त आदमी दुनिया में नहीं देखा, मैंने नहीं, क्या है, पूरी दुनिया ने नहीं देखा। और एक ऐसा इंसान जब उस पोजीशन पे होता है तो लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आपका बचपन किस तरह से गुजरा, और जब आप उन्होंने
उनका आपने योगदान देखा है उस फील्ड में, तो आप किस तरह से अग्रसर हुए उस तरफ। तो इसी तरह और भी युवा देखो, हैं और मेरा आपकी। एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी हम्म। कि भाई कोई अंत तो है नहीं, तो हम्म। आप कितना ही कमा लो, जी। आप पैसे कितने ही कमा लो, एक दुकान की 10 दुकान कर लो, 10 दुकान की 20 दुकान कर लो, 15 कर लो, इंडस्ट्री लगा लो, क्या होगा आखिर में? जितना जरूरत है उतना बच्चों के लिए कर लिया, फिर बच्चे करेंगे। जी। हमें तो राष्ट्र की सेवा करनी है जी। मेरे को यदि संघ कोई पहले मिल जाए ना, तो मैं भी शादी नहीं करवाता, संघ का प्रचारक बनता। लेकिन मुझे गांव में किसी ने देखा नहीं, मालूम नहीं संघ क्या होता है। हाँ, लेकिन छुआछूत का मैं गांव में भी विरोधी था, वो मुझे सिखाया नहीं। ये प्रभु राम की कृपा है। सूरत सिटी के बारे में कुछ बताइए, आप किस नजरिए से देखते हैं। सूरत डेवलप कर रहा है, जी। छोटा शहर है, इसके अंदर मजदूर, डायमंड के कारीगर, टेक्सटाइल के कारीगर, जी। मजदूर, ऐसा छोटा साधारण शहर है। बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाला शहर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक हमारी संख्या इधर छोटे लोगों की है, मीडियम समाज के लोगों की है। कपड़े के व्यवसाय और टेक्सटाइल दो बिजनेस है हमारे पास, उसको लेकर के पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है सूरत, आगे बढ़ रहा है सूरत है। और अभी कॉरपोरेट दिशा में भी कदम रख रहा है, आगे बढ़ रहा है। और विकास कार्य तो आप देख रहे हो, मेट्रो सिटी भी बन रहा है, मेट्रो बन रहा है, और रिवर फ्रंट ताप्ती के ऊपर ऐसा सुंदर, अभी आपको देख रहे हैं डायमंड बुर्स आपके सामने बन गया। और भी टेक्सटाइल की भी हो रहा है, एयरपोर्ट का कैसा डेवलप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया। विकास के मामले में तो सूरत को कोई लगे नहीं डेवलपमेंट में, फिर भी और हमें बहुत कुछ करना है। वही मैं जानना चाहता हूँ। आउटर रिंग रोड हमें चार, कम से कम 3 तो निकालनी पड़ेगी, ताकि हमारे शहर के अंदर कॉर्पोरेट विस्तार में डेवलपमेंट हो, कॉर्पोरेट ऑफिस आए और बड़ा अलौकिक डेवलपमेंट हो। 2047 तक देश एक विकसित भारत बनने वाला है। उस विकसित भारत में यदि की सबसे बड़ी भूमिका है तो मैं मेरे शहर की चाहूंगा। बाकी गुजरात नंबर 1 पर है, आएगा गुजरात। सोशल मीडिया यूज करते हैं आप। करता हूँ, क्या उसका मुझे सोचते हैं शौक उसके भी बारे है। में, क्या सोचते हैं बहुत बढ़िया, कुछ बदलाव आना चाहिए उसमें। बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जी। लेकिन काम का लोड बहुत ज्यादा है जी। बहुत कम पहुंच पाता हूँ, जी। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेरा खुद भी करता हूँ जितना होता है, टाइम नहीं मिलता है भाई मेरे को, करता हूँ, मैं शौकीन हूँ इसका। और भी थोड़ा क्या पढ़ा लिखा भी यहाँ आकर किया है जी। मैं तो गांव में 11वीं पास करके आया था, 12वीं में फेल हो गया था, फिर यहाँ आकर के मैंने 12वीं पास करी, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल अभी पास किया है। तो मेरा थोड़ा एजुकेशन का भी कम था, लेकिन मैं अभी थोड़ा मेचोटी है ये। बीजेपी भी बहुत परेशानियों से जूझती होगी, ऐसे जो माहौल बनाए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई रुकावट आती है, तो कैसे वो मैनेज करती है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बारे में में बताइए। बीजेपी का, ये घुसने वाले लोग हैं, घुसते रहते हैं। बीजेपी का विजन बहुत बड़ा है, नरेंद्र भाई का विजन बहुत बड़ा है, और वो विजन आप लोगों ने देखा होगा। वो किसी से भी डरने वाले नहीं है। अमित शाह जी कोई उनको कुछ लगता ही नहीं है जी, उनसे क्या विपक्ष अभी खत्म हो जाएंगे। अभी 40 सीट में कांग्रेस पूरी खत्म हो रही है जी। जो ये ममता बनर्जी ने कहा है, नरेंद्र भाई ने उसको रिपीट लोकसभा में कहा है, वो क्या लगेंगे, उनका क्या औकात है, उनकी सोच ही नहीं है। उन्होंने तो वो इंडिया गठबंधन बनाया, वो भी टूट के तहस नहस हो गया। जनता जान गई महाराज। आज मुस्लिम समाज के लोग वो बीजेपी की तरफ वोट दे रहे हैं। उनको भी मालूम है कि राष्ट्र कैसे डेवलप हो रहा है। गल्फ कंट्री में नरेंद्र भाई के पोस्टर लग रहे हैं, राम मंदिर के ध्वजा फहराई जा रही है, राम मंदिर का पूरा प्रचार गल्फ में हो रहा है। पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। कहा जाएंगे, विरोध कोई कर ही नहीं पाएंगे, उनकी सोच ही नहीं है। और उनको तो विपक्ष की भूमिका ही नहीं निभाना आता है, नरेंद्र भाई बार बार बताते हैं जी। वो तो एक ईर्ष्यालु, आपने राहुल गांधी को देखा होगा, वो तो ऐसा एकदम हाफ माइंड आदमी, घटिया किस्म का, मेरे शब्द ये यूज नहीं करना चाहिए पॉलिटिशियन को, लेकिन एक नक्सलाइड इग्गो कि राज करना तो ये तो पंडित जवाहरलाल फैमिली और गांधी परिवार का ही काम था, ये नरेंद्र मोदी कहां से आ गया। ऐसा इग्गो रखने वाला आदमी क्या डेवलप करेगा, क्या उसकी सोच होगी।
ये तो रॉयल फैमिली है इंडिया की, मजे लिए देश का। कभी कोई भ्रष्टाचार पर नहीं बोला, कभी कुछ, अभी भी नहीं बोल रहे हैं, अभी भी खाली बस ईगो, उनका कोई मापदंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, राष्ट्र के प्रति कोई लगाव नहीं है। ये विदेशी लोग हैं, उनकी कोई सोच नहीं है राष्ट्र के प्रति, कुछ नहीं। जी। स्लम डिपार्टमेंट के बारे में बताइए, अभी स्लम कैसा चल रहा है? डिपार्टमेंट में अभी तो ज्यादा बचा ही नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट कुछ सारे काम स्लम। कर दिए आपने? नहीं, मेरे से पहले जो चेयरमैन है, मेरी महानगर पालिका की टीम है, वो कर रही है। मैं तो देखो अभी हाँ, आप जैसे 4 बता महीना रहे थे हुआ कि है। अलॉटमेंट हाँ, करवाते हैं। अलॉटमेंट जो भी स्लम डिपार्टमेंट है उसमें 5.60 कुछ पॉइंट है जो स्लम हमारे शहर में भी रही है। उसके बाद में सब लोगों को ये झोपड़पट्टियां यहाँ से हट गई जी। और बाकी बची है, उनका प्रोसेस चल रहा है। किसी को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है, कोई कैसा मैटर, वो सब सॉल्व किया जा रहा है। सॉल्व किया। धीरे धीरे समय लगेगा, समय तो लगेगा वो लग जाएगा। काम। कहाँ कोई पीपी मॉडल में उनको जमीन है, वो हमारी सरकार की जमीन है, वहाँ पीपी मॉडल के ऊपर हम बिल्डिंगें बनवा रहे हैं, कहीं सर्वे चल रहा है, कहीं कुछ छोटा मोटा है, वो पॉकेट हट जाएगा बहुत जल्दी। बहुत ही धन्यवाद सर, आपने बहुत अपना कीमती समय दिया, आपको हमने बहुत परेशान किया। भाई भाई विक्रम भाई, खूब खूब आभार और तुम्हारा, धन्यवाद। बीजेपी के साथ आप ऐसे ही रहें, जुड़े रहें। और एयर न्यूज के लिए 2 शब्द कहने बस। एयर न्यूज को आज पहली बार आया और मैं ये 4-5 बार आप लोगों का फोन आया, मैं जी, उसको जी। आपको टाइम नहीं दे पाया। आज भी आप सुबह 11 बजे आकर बैठ गए थे और अभी आपको मैं 4 बजे मिला हूँ। जी। मेरी कुछ मजबूरियां हैं, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। खूब खूब धन्यवाद जी। आपकी पूरी टीम के लिए और आपके नए चैनल की मेरी तरफ से शुभकामना। जी। आप आगे बढ़े जी। और देश की सेवा करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम।